बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह ताला की ज़ात से कभी उम्मीद है कि तमाम बच्चे खैरियत से होंगे। बेटा, आज का काम करने से पहले आप दुआ पढ़ लें इल्म में इजाफ़े की। रब्बि ज़िदनी इल्मा, ए मेरे रब मेरे इल्म में इजाफ़ा फरमा। बेटा, कल आपने इस सिफ़त और मौसूफ़ के बारे में पढ़ा था। आज आपको दरख्वास्त का तरीक़ा-ए-कार समझाया जाएगा। अब दरख्वास्त का तरीक़ा-ए-कार समझने के लिए चंद हिदायत का जानना ज़रूरी है। नंबर 1, दरख्वास्त की पहली सतर में अफसर का ओहदा और पता लिखिए जिसके नाम दरख्वास्त लिखी जा रही है। नंबर 2, दूसरी सतर में जनाब आली लड़कों के लिए, जनाब आलिया लड़कियों के लिए, ये लिखें। तीसरी सतर से दरख्वास्त के मज़मून का आगाज़ करें और दरख्वास्त का जो आगाज़ होगा इन अल्फाज से कीजिए। मुअद्दिबाना इल्तिमास है कि, निहायत अदब से गुजारिश है कि, मुअद्दिबाना गुजारिश है कि। ये वो अल्फाज हैं जिनसे दरख्वास्त के मज़मून का आगाज़ होता है। ये 3 आपको हिदायत मैंने बताई। नंबर 4, दरख्वास्त आसान और आम फहम ज़ुबान में लिखिए, यानी सादा ज़ुबान में, और पुरतकल्लुफ़ अल्फाज के इस्तेमाल से गुरेज़ कीजिए। नंबर 5, दरख्वास्त ज़्यादा तवील ना हो, जहाँ तक मुमकिन हो मुख्तसर लिखिए। नंबर 6, दरख्वास्त में सिर्फ काम की बात लिखें, कोई फालतू बात ना लिखें। नंबर 7, दरख्वास्त में एहतराम का पहलू पेश नज़र रखें। 8, आखिर में यानी इख्तिताम पर जब दरख्वास्त का मज़मून मुकम्मल हो तो आप बेटा आखिर में शुक्रिया, ज़ियादा आदाब, ऐन नवाज़िश होगी वगैरह के अल्फाज इस्तेमाल लिखने के लिए इस्तेमाल करें। नंबर 9, बाएं तरफ ऐन नवाज़िश होगी से निचली सतर में बाएं तरफ अल-आरिस या दरख्वास्त गुजार, नियाज़मंद वगैरह के अल्फाज लिखें और उसके दाएं तरफ तारीख लिखें। नंबर 11, अल-आरिस दरख्वास्त गुजार नियाज़मंद के नीचे आप अपना नाम या नाम की जगह अलिफ बे जीम लिखें। बेटा, ये थी मेयारी दरख्वास्त लिखने के लिए हिदायत जो आपने सुनी। अब अमली किताब पर आपको नमूना दरख्वास्त यानी नमूने के तौर पर एक दरख्वास्त देखिए, सफ़ा नंबर 45। आज की तारीख़ 13 जुलाई 2020 ईस्वी, दिन पीर। बेटा, तारीख़ और दिन ज़रूर लिखा करें। नमूना बराए दरख्वास्त कौसैन में रुखसत बवजह बीमारी। ये जो आप नमूना की दरख्वास्त बेटा देख रहे हैं सफ़ा नंबर 45 पर, ये बीमारी के सबब रुखसत। पहली सतर हिदायत नंबर 1 आपको बताई गई थी। पहली सतर में उस अफसर का ओहदा और पता लिखें जिसके नाम दरख्वास्त लिखी जा रही है। बखिदमत जनाब हेड मास्टर इक़रा हुफ़ाज़ सेकेंडरी स्कूल लाहौर। सख्ता की अलामत का इस्तेमाल कीजिए, आखिर में ख़त्मा की अलामत का इस्तेमाल कीजिए। दूसरी सतर में लड़के जनाब आली, लड़कियां जनाब आलिया लिखें और साथ ही निदाइया की अलामत लगाएं। तीसरी सतर से दरख्वास्त के मज़मून का आगाज़ इन अल्फाज से कीजिए। मुअद्दिबाना गुजारिश है, निहायत अदब से गुजारिश है, मुअद्दिबाना इल्तिमास है। और बेटा, आप ये भी ज़हन में रखिएगा कि आपने पहली 3 सतूर के लिए 1 इंच का फासला, यानी हाशिया से 1 इंच के फासले से आप ये 3 सतूर का आगाज़ करेंगे।
अब दरख्वास्त का मज़मून, मैं कल शाम से मौसमी बुखार में मुब्तला हूँ। डॉक्टर ने कम अज़ कम 2 दिन मुकम्मल आराम करने का मशवरा दिया है, इसलिए मैं स्कूल हाजिर होने से कासिर हूँ। मुझे 2 रोज़ बतारीख़ 12-13 मई की छुट्टियों इनायत फरमाएँ, ऐन नवाजिश होगी। देखिए ये दरख्वास्त के मज़मून लिखने से पहले अल्फाज, दरख्वास्त का मज़मून, आखिर में बेटा ऐन नवाजिश होगी। फिर उससे निचली सतर में बाएं तरफ अल-आरिज़ या दरख्वास्त गुजार न्याज़मंद, और उसी सतर के दाएं तरफ आप तारीख़ लिखेंगे। अल-आरिज़ से निचली सतर में अलिफ बे जीम से मुराद ये जो दरख्वास्त लिख रहा है उसका नाम, जमात शशुम, रोल नंबर। बेटा ये दरख्वास्त का नमूना जो आपने देखा और हिदायत आपको बताई गई। मुझे उम्मीद है तमाम तलबा इन हिदायत को मद्देनज़र रखते हुए सफ़ा नंबर 46 पर दरख्वास्त बराए रुखसत बवजह बीमारी, यानी सफ़ा नंबर 45 पे जो बेटा दरख्वास्त थी वो भी रुखसत बवजह बीमारी थी, लेकिन वहाँ पर बीमारी मौसमी बुखार, और यहाँ पर कौसैन में 3 बताई गई हैं, 2 बताई गई हैं, एक कोई और वजह भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लिख सकते हैं। नंबर 1 सरदर्द, नंबर 2 नज़ला ज़ुकाम या कोई और वजह। तो बेटा रुखसत बवजह बीमारी, ये 2 बीमारियाँ हैं, इनके अलावा कोई बीमारी। आप नमूना दरख्वास्त को देखते हुए और मयारी दरख्वास्त के लिए हिदायत को सामने रखते हुए आप सफ़ा नंबर 46 पर अज़ खुद रुखसत बवजह बीमारी ये लिखेंगे। मुझे उम्मीद है तमाम तलबा समझाए गए तरीके के मुताबिक सफ़ा नंबर 46 पर अज़ खुद दरख्वास्त लिख लेंगे। बेटा आप ये डायरी नोट कर लें, ये आज की आपकी डायरी है। 13 जुलाई बरोज़ पीर, अमल किताब, सफ़ा नंबर 46 पर दरख्वास्त लिखें और याद करें। बेटा ये भी जहन में रखें, अगर किस दिन डायरी आपको लिखी हुई शक्ल में, तारीरी शक्ल में ना मिले तो यकीनन वीडियो के आखिर में आपको बताई जाती है कि आपने ये काम करना है, तो आप उसी को अपनी डायरी पर नोट कर लिया करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।